हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सेट पर। चलिए आते हम लोग पढ़ते हैं कम्पिटिटिव इंग्लिश। हम लोगों ने अनकाउंटेबल नॉन को पढ़ लिया था। बताया था कि नेमिंग वर्ड इज ए नॉन। नॉन के दो टाइप है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नॉन में का भी दो टाइप, प्रॉपर और कॉमन। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नॉन। चलिए, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नॉन, अब इसके हैं तीन टाइप। ठीक, देखते चलिए और नोट करते चलिए। अनकाउंटेबल नॉन, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नॉन के तीन टाइप हैं। क्या है? मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? काउंटेबल नॉन जिसे गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल नॉन के तीन टाइप, मटेरियल नॉन, कलेक्टिव नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। समझ रहे हैं? मटेरियल नॉन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते, इसे मापा या तौला जाता है। एक कलेक्टिव नॉन जिससे किसी समूह का बोध होता है, जिससे किसी समूह का बोध होता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये भाव यानी फीलिंग्स, एक्शन इत्यादि का बोध होता है। मतलब इसको महसूस किया जाता है, इस नॉन को, एब्स्ट्रैक्ट नॉन को महसूस किया जाता है। राइट, समझ गए आप? चलिए, आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, चूज द नॉन, चूज द नॉन, या फिर टाइप ऑफ नॉन। राइट, तो यहाँ आएगा अगर राम। बताइए आप कि राम कौन सा है, कौन सा हो जाएगा ये नॉन? ये हो जाएगा प्रॉपर नॉन। सबसे पहले तो ये हो जाएगा काउंटेबल, है ना, काउंटेबल। अब काउंटेबल में भी दो टाइप होते हैं, तो काउंटेबल में कौन सा ये? तो काउंटेबल में ये प्रॉपर नॉन, प्रॉपर। राइट, अब जैसे रहेगा यहाँ पे गर्ल। भाई ये गर्ल कौन सी हो जाएगी? काउंटेबल। काहे कि गर्ल जो होती है, दुनिया की कोई भी गर्ल हो, कितनी भी गर्ल हो, उसको काउंट किया जाता है, नहीं। काउंटेबल, काउंटेबल में भी क्या हो जाएगा? ये कॉमन, है ना। ऐसे ही, तो जैसे गर्ल मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नॉन, और यहाँ पे रहेगा कॉमन नॉन। मतलब प्रॉपर से कॉमन बनाना है, तो रहेगा राम। तो इसका जो कॉमन बनेगा वो क्या बनेगा? राम किस जाति का है? बॉय जाति का ये, तो बॉय बनेगा इसका कॉमन। समझ रहे हैं? चलिए देखिए जरा, हम लोग देखते हैं अभी नंबर ऑफ नॉन। मतलब नॉन के जो होते हैं नंबर, नंबर मतलब होता है वचन, हिंदी में इसको बोलते हैं वचन। ठीक, ये क्या होता है? इसका जो डिफिनीशन लिखेंगे वो इस प्रकार होता है, इफ़ ए नॉन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन,
इज कॉल्ड नंबर, राइट। हमने क्या लिखा, इफ अ नॉन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, राइट। चलिए, मतलब वचन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर, कि जो नॉन के संख्या को निरूपित करता है, जैसे एक है या एक से अधिक है, ठीक है, समझ रहे ना, कि नंबर जो होता है वो नॉन की संख्या को व्यक्त करता है। अब ये नॉन की संख्या जो है वो किस में आ जाएगा, या तो प्रॉपर नॉन का या फिर कॉमन नॉन का, ये दो ही हो जाएगा, नहीं। चलिए आगे देखिए, इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर, ठीक है, नंबर। अब ये नंबर के दो टाइप होते हैं, ठीक, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, दूसरा प्लूरल। इसका मतलब होता है एक से अधिक का सूचक होता है, ये एक से अधिक का सूचक, और ये सिंगुलर है तो इसका होता है एक का सूचक, एक का सूचक। तो देखिए, नंबर हम लोगों ने पढ़ा है नंबर, कि इफ ए नॉन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, राइट। नंबर के दो टाइप होते हैं, पहला है सिंगुलर और दूसरा का है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर जो होता है वो एक का सूचक होता है और प्लूरल जो होता है एक से अधिक का सूचक होता है। जैसे हम बोलेंगे बॉय तो मतलब एक लड़का, है ना, और बॉय जो मतलब एक से अधिक लड़का, राइट। हमने बोला बॉय से एक लड़का, और हमने बोला बॉयज से एक से अधिक लड़का, तो यही हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, समझ रहे हैं ना, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। चलिए, इसी तरीके से होती है। तो अब ये नंबर सिंगुलर से प्लूरल जो बनाया जाता है उसके बहुत सारे रूल हैं जो अभी आप लोग पढ़िएगा आगे। चलिए देखिए,